नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मित्र सेन और आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार मित्र सेन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे CHSL एग्जाम के बारे में। जी हां, जो कि आपका SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आयोग होता है, जो कमीशन होता है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। दोस्तों इस एग्जाम के लिए केवल आपको 12th पास होना चाहिए। जी हाँ, 12वीं पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल आपको 12th पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, या फिर CBSE बोर्ड से हो, या फिर स्टेट बोर्ड से हो, और किसी भी स्ट्रीम से हो, या फिर आप साइंस से हो, मैथ से हो, आर्ट से भी हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट को लेकर। जी हाँ, एज लिमिट इसमें कम से कम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम यानी 18 ईयर्स कम से कम होना ही चाहिए। अगर जो आप 18 साल के हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो दोस्तों 27 ईयर्स। जी हाँ, इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से, सॉरी कैटेगरी के हिसाब से इसमें आपको कुछ और एज लिमिट का छूट मिल जाता है। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, जो हमारा CHSL का एग्जाम पैटर्न है, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, उसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। जो अपना CHSL एग्जाम होता है वो टायर 1 और टायर 2 में यानी दो फेज में एग्जाम कंडक्ट होता है। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों जो अपना टायर फर्स्ट है उसके बारे में समझ लेते हैं कि दोस्तों जो आपका टायर फर्स्ट एग्जाम होता है वो CBT बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें जो कि आपका ऑनलाइन मोड होता है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ, MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन मिलता है, इसमें करीबन 60 मिनट मिलते हैं। जी हाँ, 1 घंटा नियर अबाउट आपको इसमें मिलते हैं प्री वन में, यानी टायर 1 में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर जो आपने एक क्वेश्चन गलत किया, जी हाँ, अगर जो आप एक आंसर गलत किए तो आपका 0.5 मार्क्स कट जाता है, यानी 0.5 मार्क्स प्रत्येक आंसर से कटेगा। अगर जो आप कोई भी आंसर गलत करते हो, यानी आप जो कोई आंसर गलत करते हो तो उसका 0.5 मार्क्स कट जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस सेक्शन से यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, अगर जो हम बात करेंगे सेक्शन वाइज कि कितने क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से, तो दोस्तों पहले सब्जेक्ट समझ लेते हैं किन किन सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं और 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से आते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों उन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों जो आपका जर्नल इंटेलिजेंस है और जर्नल अवेयरनेस है, फिर बात करेंगे दोस्तों क्वांटिटेटिव मैथ है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेंशन है। अब हम बात करेंगे जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। टोटल दोस्तों इसमें क्वेश्चंस आते हैं 25, जर्नल अवेयरनेस से आते हैं 25, और क्वांटिटेटिव मैथ से आते हैं 25, और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेंशन से आते हैं 25। दोस्तों कुल मिलाकर ये आपके 200 नंबर के क्वेश्चंस हो जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं जो टायर 1 का सिलेबस है, टॉपिक वाइज समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से किन किन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहला हो गया हमारा एनालॉजी, और बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, फिर सीरीज से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, और फिर उसके बाद में दोस्तों जो पजल सॉल्विंग होता है, जी हाँ, पजल और सीटिंग से क्वेश्चंस आते हैं, और बेनेनिन डायग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं, और जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है इससे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो आपका जर्नल अवेयरनेस है, जी हाँ, जिसको हम लोग जीके बोलते हैं, इनमें किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला हो गया आपका करंट अफेयर्स, ये तो कंपलसरी है, इसको आपको हर हाल में तैयारी करना है। करंट अफेयर्स या फिर नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। फिर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडिया की हो या फिर वर्ल्ड की हो। फिर बात करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक बजट से भी क्वेश्चंस आते हैं, और जर्नल साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये पोर्शन हो गया आपका जर्नल अवेयरनेस से। अब दोस्तों जिसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, जी हाँ, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, या फिर अवार्ड हो गए, या फिर स्पोर्ट्स के बारे में हो गए, तो इसको आपको धीरे धीरे करंट अफेयर्स के हिसाब से अपडेट करना होता है, यानी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका जर्नल अवेयरनेस का जितना भी क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व हो जाए। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। सो फ्रेंड्स अब हम लोग समझ लेते हैं जो अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसको हम लोग मैथ से बोलते हैं। दोस्तों मैथ से किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो अपना अर्थमेटिक्स है और फिर बेसिक मैथ से, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इसमें एडवांस मैथ इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। अब हम बात करते हैं उन किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो पहला हो गया आपका नंबर सिस्टम, दूसरा हो गया परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर हो गया प्रॉफिट और लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड वर्क से आते हैं, और एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ पोर्शन जो है वो अलजेब्रिक
बेसिक आ जाते हैं। जी हाँ, जो अपना अलजेब्रा होता है वहाँ से कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, आइडेंटिटी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर जो अपना डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिक है, इसमें में से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेंशन को लेकर कि इंग्लिश लैंग्वेज से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज है, इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हो गया आपका स्पोर्टिंग एरर्स से क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको ग्रामर आना ही चाहिए हर हाल में। फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर होनोनिम्स से भी आ जाते हैं, फिर आइडियम्स और फ्रेजेस से क्वेश्चंस आ जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस तो कंपलसरी से हर बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स आना चाहिए आपको, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो फ्रेंड्स जो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट से, फिर बात करेंगे क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों जो अपना जो टायर 2 है, जी हाँ जो टायर 2 है उसके बारे में समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि आपका कंपलसरी टॉपिक है। फिर बात करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, फिर जो अपना क्लोज टेस्ट है, फिर रीडिंग और कंप्रहेंशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब बात करेंगे दोस्तों जो अपना मेन टायर 2 एग्जाम है। टायर 2 एग्जाम दोस्तों ये यही इसको हम लोग मेन एग्जाम कहते हैं। इसको मेन एग्जाम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका मेरिट बनता है वो टायर 2 मेन एग्जाम से ही बनता है, और जो आपका टायर फर्स्ट होता है वो केवल आपका क्वालिफाइंग होता है, उसको केवल आपको क्वालिफाइंग ही करना होता है, उसके बाद में आप मेंस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। अब हम बात करेंगे जो अपना टायर 2 मेन एग्जाम होता है, ये दोस्तों ऑनलाइन होता है। जी हाँ ऑनलाइन होता है, प्लस इसमें आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट होता है। जी हाँ आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम बात करेंगे जो अपना टायर 2 एग्जाम होता है इज हेल्ड इनटू 2 सीजन ऑन द सेम डे। दोस्तों ये एक ही दिन पेपर होता है, लेकिन इसमें 2 सीजन होते हैं। जी हाँ वो कौन कौन से सीजन हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो इसमें सीजन फर्स्ट है, इसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके जो कोर सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, और इनसे ये टॉपिक आते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपका सीजन सेकंड है, सीजन सेकंड से दोस्तों इसमें केवल आपका स्किल टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि आपको केवल क्वालिफाइंग करना होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो अपना सीजन फर्स्ट है उसके सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। जो आपका सीजन फर्स्ट है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें किस पोर्शन से कहां से क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के होते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका सीजन फर्स्ट है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज से 30 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैथमेटिकल एबिलिटीज से। फिर बात करेंगे रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आते हैं 30, यानी रीजनिंग से करीबन 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन से आते हैं 40 क्वेश्चन। जी हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन से पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे जर्नल अवेयरनेस से। जी हाँ जर्नल अवेयरनेस से करीबन 20 क्वेश्चंस आते हैं। फिर कंप्यूटर नॉलेज से केवल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर बात करेंगे क्लोज टेस्ट और रीडिंग कंप्रहेंशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो टायर 2 आपका मेन एग्जाम है उसके बारे में। दोस्तों जो अपना टायर फर्स्ट एग्जाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। जी हाँ ये केवल आपको क्वालिफाई ही करना, इसका नंबर जो है मेरिट लिस्ट में आपका नहीं ऐड होगा, तो इसके लिए आपको केवल क्वालिफाइंग करना है आपको टायर फर्स्ट एग्जाम। अब हम बात करेंगे जो अपना टायर सेकंड एग्जाम है उसके बारे में बात करेंगे। उसको मेन एग्जाम क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका जो मेरिट उसी से आपका यानी जो टायर 2 का मेन एग्जाम होता है उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। सो फ्रेंड्स अब हम लोग उन टॉपिक से क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जो आपका टायर 2 मेन एग्जाम में वो किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोर सब्जेक्ट से, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मैथमेटिकल एबिलिटीज से बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें सेम एज कोर अर्थमेटिक टॉपिक एज टायर फर्स्ट। दोस्तों जैसे आपके टायर फर्स्ट एग्जाम में अर्थमेटिक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक उसी प्रकार टायर 2 में भी आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा लेवल अप होगा क्वेश्चन, समझ लीजिएगा। बात करेंगे जो आपका स्टैटिक्स पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी हो गया, जैसे मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन, इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर जैसे ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, रेशियो हो गया, इसमें में से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग समझ लेते हैं रीजनिंग और जर्नल इंटेलिजेंस से किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो इसमें जो आपका टायर फर्स्ट एग्जाम होता है उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक उसी प्रकार आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टफ होते हैं, स्लाइटली हायर होते हैं इसको सॉल्व करने में, इसलिए आपको प्रिपरेशन ढंग से ही करना चाहिए। फिर बात करेंगे जैसे आपका वर्बल हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉजीज हो गया, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, वेनेन डायग्राम हो गया,
फिर बात करेंगे दोस्तों जो आपका पजल और क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम दोस्तों बात करेंगे जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन से है, इनमें भी ठीक टायर फर्स्ट में जैसे ही आपका एग्जाम होता है दोस्तों, जो आपका टायर फर्स्ट में होता है ऐसे ही आपका टायर सेकंड में होता है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस लेवल अप होता है, टफ होता है। बस आपको अगर जो आपका प्रिपरेशन अच्छे से है तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। फिर बात करेंगे टॉपिक्स के बारे में, तो इसमें ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन आ गए, रीडिंग कंप्रहेंशन और पैसेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, एरर स्पॉटिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज पैसेज से भी पूछे जाते हैं। फिर इसमें आइडोम और फेरस से भी क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। जैसे एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम बात करेंगे जर्नल अवेयरनेस के बारे में। जी हाँ, जर्नल अवेयरनेस तो आपको इसमें करंट अफेयर्स कंपलसरी, इसको आपको हर हाल में ही करना है। फिर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, बियॉन्ड बेसिक्स, यानी जैसे आपका जैसे आपका टायर फर्स्ट में आता है ठीक उसी प्रकार टायर सेकंड में भी आता है, लेकिन इसमें थोड़ा लेवल अप होता है, यानी थोड़ा टफ पूछा जाता है बस। फिर हो गया ज्योग्राफी से हो गया, इकोनॉमिक हो गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो गया, फिर नेशनल इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हो गया, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया दोस्तों। जो इसमें टायर फर्स्ट एग्जाम होता है ठीक उसी प्रकार टायर सेकंड होता है, लेकिन इसमें क्या है कि दोस्तों थोड़ा डेप्थ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज से। जी हाँ, कंप्यूटर नॉलेज से किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जो कि 15 नंबर के होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। जो आपको ना कंप्यूटर नॉलेज होगा, जैसे आपको इसमें कम से कम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आना चाहिए, और कुछ बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में आपको जानना चाहिए कि जॉब में कौन कौन से एप्लीकेशन यूज हो सकते हैं, जैसे MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्किंग एंड बेसिक साइबर सिक्योरिटी, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो आपका सीजन सेकंड होगा, जो कि आपका केवल क्वालिफाइंग हो, जिसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो जो आपका सीजन सेकंड है, जिसमें आपका स्किल और टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जैसे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर जो उसी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है तब तो आपको देना है। अगर जो आपने जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी नहीं है, तो आपको मान लीजिए कि आपने कोई पोस्ट सेलेक्ट किया है जिसमें टाइपिंग टेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। ये डिपेंड करता है कि आप जैसे डेस्क जॉब लोगे, कंप्यूटर वाला जॉब लोगे, जिसमें डेस्क पर बैठकर कंप्यूटर वर्क करना है, तो आपको टाइपिंग टेस्ट आपको कंपलसरी हो। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। अगर जो आप वो पोस्ट नहीं लेना चाहते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, DO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए। फिर मिनिमम स्पीड टेस्ट होता है इसमें। जी हाँ, मिनिमम स्पीड टेस्ट होता है। इसमें आपको करीबन 8000 कीज लिखना होता है 1 घंटे में। जी हाँ, इसमें आपको करीबन 8000 कीज लिखने होते हैं पर आवर में। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। और दोस्तों इसमें करीबन 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होता है। जी हाँ, 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होता है। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। बस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका सीजन सेकंड एग्जाम होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसको केवल आपको पास करना होता है, इसका मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं ऐड होता है। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों एक लाइन समरी में, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले तो दोस्तों आप समझ लें कि जो आपका टायर 1 एग्जाम होता है ये करीबन 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। ये केवल आपको क्वालिफाइंग करना, इसका आपका मेरिट में ये इसका जो नंबर है वो ऐड नहीं होगा। फिर बात करेंगे टायर 2 एग्जाम को लेकर, तो इस करीबन 300 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो कि आपका इसी से मेरिट होने वाला है, इसी से आपका मेरिट लिस्ट में मेरिट बनने वाला, फाइनल मेरिट आपका टायर 2 एग्जाम से ही बनेगा। फिर जैसे इसमें टायर 2 में सेकंड सीजन है, जिसको हम लोग टाइपिंग और स्किल टेस्ट बोलते हैं, ये केवल आपको क्वालिफाइंग ही करना है। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहीं पर आपका इसका सिलेबस डिटेल कंप्लीट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो इसको दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।